Hello, my dear students. Good morning, all of you. नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी, जयपुर. Today we'll discuss on the सोलो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल. जो सोलो जो है उसके इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल के ऊपर डिस्कस करेंगे आज हम. द सोलो ग्रोथ मॉडल इज एन एक्सोजेनियस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ that analyze change in the level of output in an economy over time as a result of change in the population growth rate, the saving rate and the rate of technological progress. जो सोलो का इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट में चेंज हो रहा है वो, सेविंग रेट में क्या चेंज हो रहा है वो, और रेट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की रेट में कितना रेट चेंजेस है उससे लेवल और लेवल ऑफ आउटपुट है इकोनॉमी में वो उसके क्या रिजल्ट है इसके, इन चीज़ों की स्टडी करता है, एम्फेसाइज करता है इनकी स्टडी करने के लिए. द सोलो ग्रोथ मॉडल developed by Nobel Prize winning economist Robert Solow was the first neoclassical growth model and was built upon the Keynesian Harald-Domer model. जो ये मॉडल जो डेवलप किया गया था रॉबर्ट सोलो के द्वारा डेवलप किया गया था, और ये हेराल्ड-डोमर मॉडल हेराल्ड-डोमर मॉडल एंड किन्सियन की जो थ्योरी थी उसके बेस है. The Solow model is the basics for the modern theory of economic growth. Robert Solow and Dennison have attempted to study the relative importance of the various sources of economic growth by using the concept of production function. Production function का यूज़ करते हुए इन्होंने जो वेरियस सोर्सेज है इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, उनके इम्पोर्टेंस के ऊपर इन्होंने स्टडी की है इसमें. The rate of economic growth is an economy and differences in income level of different countries and also their growth performance during a period can be explained in terms of the increase in these source of economic growth. An important issue in growth economics is what contribution of different factors, namely capital, labor and technology make to economic growth. कि इम्पोर्टेंट इश्यू था कि ग्रोथ जो ग्रोथ इकोनॉमी में जो सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू था कि क्या कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट फैक्टर्स के. बात करूँ कैपिटल का, लेबर का एंड टेक्नोलॉजी की, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या क्या कंट्रीब्यूशंस हैं इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में. इन अदर वर्ड, व्हाट इज द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ दीज डिफरेंट फैक्टर एज सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. कि इकोनॉमिक ग्रोथ के सोर्स के रूप में ये फैक्टर्स है लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, इनके क्या डिफरेंट इम्पोर्टेंस है अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कि वो सारे चीज़ें इस पर डिपेंड करती है कि इकोनॉमी में कितना चेंजेज हो रहा है, कितना चेंजेज इंक्रीजमेंट हो रहा है कि डिक्रीजमेंट हो रहा है. इन सब का ये इनका इकोनॉमी में कैपिटल, लेबर और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इन सबके अंदर. इट विल बी रिकॉल्ड दैट द प्रोडक्शन फंक्शन describe that the amount of total output produced depend on the amount of different factor used and the state of technology. तो ये हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा कि सोलो के इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे क्या है. अब बात करते हैं इनके अजम्पशन की. कुछ अजम्पशन है उनकी, तो उन अजम्पशन की बात की जाए. फर्स्ट अजम्पशन इज the population growth as a constant rate g. जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है उसको g माना और कांस्टेंट रेट माना है, उसको कांस्टेंट रहेगी पॉपुलेशन ग्रोथ. देयरफॉर करंट पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेड बाय n एंड फ्यूचर पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेड बाय n apostrophe या n dash are linked through the population growth equation n dash या n dash equal to n 1 plus g. If the current population is 100 and the growth rate of population is 2%, the future population is 102. A second assumption is
second assumption is all consumer in the economy save a constant proportion as of their income एंड कंज्यूमर और कंज्यूम द रेस्ट. जो इकनॉमी सेव होगी, कोई भी कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा वो एस होगा और वो भी कांस्टेंट रहेगा. प्रोपोर्शन जो रहेगा सेविंग का वो भी कांस्टेंट रहेगा. एंड देयरफॉर कंजप्शन रिप्रेजेंटेड बाय सी एंड आउटपुट रिप्रेजेंटेड बाय वाई एंड लिंक्ड through the consumption equation C equal to 1 plus S multiply Y. If a consumers earn 100 units of output as income and the saving rate is 40%, then the consumer consumes 60 units and saved 40 units. ओके, समझ में आया. जो इक्वेशन बनेगी सेविंग और कंजप्शन की, तो वो कंजप्शन इक्वल टू 1 प्लस एस होगा. अगर वन में सेव एस जोड़ देंगे कंजप्शन आएगा सेविंग जोड़ने पर. ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि सेविंग की रेट है 40% और तो इट्स मीन्स जो कंजप्शन होगा वो 60 यूनिट्स का होगा और सेविंग होगी वो 40 यूनिट्स की होगी. एंड नेक्स्ट अजम्पशन इज द ऑल फर्म इन द इकोनॉमी प्रोड्यूस आउटपुट यूजिंग द सेम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी दैट टेक्स इन कैपिटल एंड लेबर एज इनपुट्स. Therefore, the level of output represented by Y, the level of capital represented by K, and the level of labor represented by L, and all linked through the production function equation Y equal to AF bracket start K dot comma L. The solo growth model assumes that the production function exhibits constant return to scale. Under such consumption, under an assumption, if we double the level of capital stock and double the level of labor, be exactly double the level of output. As a result, much of the mathematical analysis of the Solo's model focuses on output per workers and capital per worker instead of aggregate output and aggregate capital stock. जो अपन का जो सोलो का जो है ग्रोथ मॉडल है वो जो एग्रीगेट आउटपुट एग्रीगेट कैपिटल के इंस्टीड करेगा, फोकस करेगा आउटपुट पर और कैपिटल जो वर्कर्स है उनके ऊपर. नेक्स्ट इज प्रेजेंट कैपिटल स्टॉक रिप्रेजेंटेड बाय के, फ्यूचर कैपिटल स्टॉक रिप्रेजेंटेड बाय के, द रेट ऑफ कैपिटल डिप्रेशन रिप्रेजेंटेड बाय डी, level of capital investment represented by L are linked through the capital accumulation equation K dash equal to K multiply by 1 minus D plus 1. sorry for that. जो द कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन होगा वो उसका फॉर्मूला होगा के डैश इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डी प्लस एल. तो हमने ये बात की सोलो इकोनॉमिक्स ग्रोथ मॉडल में. तो जो सोलो का जो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है इसमें हमने बात की कि जो ये इकोनॉमिक ग्रोथ में टेक्नोलॉजी, कैपिटल, लेबर, इन सब के क्या क्या डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस है कि फैक्टर्स, ये 3 फैक्टर है कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी, ये तीनों के इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे कि इन तीनों में चेंजेस करने पर हमारी कैपिटल जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो कितनी होगी, कितनी कम होगी. इसके एजम्पशन भी के बात की अपन ने और उसके फार्मूलाज की बात की अपन ने पॉपुलेशन जो ग्रो है वो कांस्टेंट रेट मानी, उसकी अपन ने जी से रिप्रेजेंट किया. और पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन की बात की तो एन डैश इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस जी बात की अपन ने. और इसी तरीके से जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन था सेविंग का वो भी कांस्टेंट प्रोपोर्शन माना और उसको एस से शो किया. और कंजप्शन भी है और साथ में जब उसका कंजप्शन निकाला 1 प्लस एस मल्टीप्लाई बाई वाई. इसके बाद मैंने बात की थी जो अपना प्रोडक्शन फंक्शन जो इक्वेशन है वाई, जो प्रोडक्शन कितना होगा, कितना टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो लेबर माना उसमें अपन ने कैपिटल का भी यूज़ किया. ये फंक्शन आउटपुट, टोटल आउटपुट की बात करूँ तो ए एफ मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई एल, ये पूरा फार्मूला होगा इसका.
इसके बाद मैंने बात की कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन की, तो के डैश इक्वल टू के 1 माइनस डी प्लस एल, ये अपन ने बात की इसके कैपिटल एक्यूमुलेशन की। तो 3-4 बातें अपन टेंशन लेके चलेगी। कांस्टेंट रहेगी ग्रोथ के पॉपुलेशन की, और कांस्टेंट जो रहेगा प्रोपोर्शन वो सेविंग का प्रोपोर्शन से कांस्टेंट रहेगा। इस तरीके से बातें की। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर डे। थैंक यू।